जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और त्यौहार खुशी से मनाते रहें सभी। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आ रही हैं और चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपके अपनों को प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में त्यौहार से रिलेटेड नहीं लेके आई हूँ, आज की वीडियो कुछ अलग है। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ शंख से रिलेटेड, कि हमें शंख घर में रखना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं वीडियो। तो देखिए, हिंदू धर्म में जो है पूजा पाठ में शंख के उपयोग का बहुत ही महत्व माना जाता है। कई घरों में तो पूजा के बाद रोजाना भी शंख बजाया जाता है, जैसे कि मेरे यहाँ भी बजाया जाता है। शंख बजाने से पूरे माहौल में सकारात्मकता आती है, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं, कुछ ही लोग जानते हैं। अधिकतर मतलब ऐसा समझ लो कि 100 में से 10% भी लोग शंख नहीं रखते होंगे घर में। तो शंख के और भी जो हैं कई फायदे होते हैं, जो कि न केवल पूजा पाठ बल्कि हमारी सेहत और धन से जुड़े हुए भी हैं। यहाँ तक कि कुछ फायदे तो जो है चमत्कारिक भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं हम समुद्र मंथन से निकले शंख को घर में रखने से कितने फायदे होते हैं। तो देखिए, शंख एक ऐसी चीज़ है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही धारण करते हैं। जिस घर में शंख होता है वहाँ इन दोनों भगवान की बहुत बहुत कृपा रहती है। तो धनवान बनने के लिए, जैसे कि धन की अगर प्रॉब्लम है तो धनवान बनने के लिए भी बहुत काम का है शंख, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को शंख बेहद ही प्रिय है। ठीक है, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करके शंख बजाने से घर में सुख, समृद्धि और खुशियां आती हैं। शंख में जल भरकर माता लक्ष्मी और शिवलिंग का अभिषेक करने से वे प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करते हैं। घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी शंख में जल भरकर पूरे घर में छिड़कें। और शंख बजाने से हमारी जो है कुछ बीमारियां भी दूर होती हैं, जैसे कि शंख बजाने से फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं। यदि अस्थमा के मरीज हैं और रोजाना शंख बजाएं तो उन्हें बहुत 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 लाभ होता है। ठीक है, और जिन लोगों को हड्डियों संबंधित समस्याएं हों उन्हें शंख में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, इससे बहुत राहत मिलती है। ठीक है, और इस पानी में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और जिन घरों में वास्तु दोष हो वहाँ रोजाना शंख बजाने से वास्तु दोष नष्ट होते हैं और घर में रहने वाले लोगों के सुख समृद्धि और वृद्धि होती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैं लेकर आई थी शंख से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदू धर्म में जो है शंख का क्या महत्व है और कौन सा शंख किस काम के लिए शुभ होता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ शंख का महत्व। शंख में जल भरकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इस जल को जहाँ भी छिड़का जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, यानी वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही उस जल को बच्चों को पिलाने से बुद्धि क्षमता का विकास होता है। और शंख की ध्वनि से सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और जादू, टोना और दूसरी नकारात्मक शक्तियों का भय नहीं रहता है। नियमित शंख बजाने से आपको मैंने बताया फेफड़ों का व्यायाम होता है, हृदय रोग की आशंका भी कम होती है। ठीक है, और
समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में श्री गणेश मतलब समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में गणेश संघ की उत्पत्ति हुई थी। इस संघ की आकृति बिल्कुल गणेश जी जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम गणेश संघ रखा गया था। यह संघ दरिद्रता नाशक है और धन प्राप्ति का कारक है। गणेश संघ की प्रकृति का मनुष्य के लिए एक अनूठा ही उपहार है। ठीक है, अब बताती हूँ मैं दक्षिणावर्ती संघ के बारे में। तो दक्षिणावर्ती संघ का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संघ को घर में बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। दक्षिणावर्ती शंख को दाएं हाथ से पकड़ा जाता है और इस शंख को देव स्वरूप माना गया है और इसके पूजन में लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। अब मैं बताती हूँ आपको कोरी शंख के बारे में। कोरी शंख बेहद दुर्लभ पाया जाता है। इस शंख को घर में रखने से भाग्य की वृद्धि होती है और सभी कार्य बनने लगते हैं। कोरी को कई जगह कोड़ी भी कहा जाता है और पीली कोड़ियाँ घर में रखने से भी जो है देखिए धन की वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि इस शंख का प्राचीन काल में गहनों में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कामधेनु शंख। कामधेनु शंख जो है गौमुखी भी कहा जाता है। यह शंख कामधेनु गाय के मुख जैसी रूपाकृति का होने की वजह से इसे गौमुखी और कामधेनु शंख कहा जाता है। कहते हैं इस शंख की पूजा करने से तर्क शक्ति प्रबल होती है। इसे कलयुग में मनोकामना पूर्ति का साधन भी बताया गया है। अब वामव्रती शंख। वामव्रती शंख को बाएं हाथ से बजाया जाता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। यह शंख नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने में सक्षम होता है। इसके घर पर रहने से हमेशा सुख शांति का वास होता है। यह शंख आपको आसानी से मिल भी जाता है। अब बताती हूँ मैं कृष्ण का पंचजन्य शंख। महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। बताया जाता है कि इस शंख की आवाज़ कई किमी तक पहुंच जाती थी, मतलब कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। अब यह शंख मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि भारत में कहीं पर यह शंख आज भी मौजूद है और कुछ लोग कहते हैं कि यह शंख आदि जो है बद्री में सुरक्षित रखा गया है। वैसे ही पुण्य शंख भीष्म के पास और युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था और हीरा शंख को पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। हीरा शंख को जो है पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग महालक्ष्मी की पूजा के लिए इस शंख का प्रयोग करते हैं। यह शंख बहुमूल्य माना जाता है और पहाड़ों पर पाया जाता है और यह शंख दक्षिणावर्ती शंख की तरह ही खुलता है। मोती शंख को घर में स्थापित करने पर सुख शांति का वास होता है और साथ ही हृदय रोग नाशक भी माना गया है। इसकी हर रोज पूजा करने से आर्थिक उन्नति होती है। अगर इस शंख को कारखाना, दुकान या ऑफिस में रखेंगे तो कभी आपको व्यापार में घाटा नहीं होता। अब महालक्ष्मी शंख को महालक्ष्मी शंख, इस शंख को श्री यंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम महालक्ष्मी शंख है। मान्यता है कि यह शंख का प्रतीक है। इसकी आवाज़ सुरीली होती है और जिस भी घर में पूजा अर्चना होती है वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी शंख के बारे में। कौन सा शंख कैसा होता है, किसकी पूजा किस तरह होती है इस शंख से। तो अब मैं मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।